HDFC बैंक का रिजल्ट आ गया है और एक नंबर ने क्वाइटली सबको सरप्राइज कर दिया। लोन ग्रोथ जो लास्ट ईयर सिर्फ 5% के आसपास थी, अब डायरेक्ट 12% पे पहुंच गई है। और सिर्फ लोन ग्रोथ ही नहीं, बैंक का बैड लोन रेशियो भी पोस्ट मर्जर हिस्ट्री के बेस्ट लेवल पे आ गया है। तो सवाल ये है, क्या HDFC बैंक फाइनली फिर से मार्केट का फेवरेट बैंकिंग स्टॉक बनने वाला है? आज सिर्फ नंबर्स नहीं, हम डिकोड करेंगे असली सिग्नल। और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी FY27 में HDFC बैंक का सबसे बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता है। वेलकम टू स्टॉक मार्केट पल्स प्रो। डेटा देखिए, समझिए और स्मार्ट डिसीजंस लीजिए। चलिए डिकोड करते हैं HDFC बैंक Q4 FY26 लेस देन 5 मिनट्स में। सबसे पहले हेडलाइन नंबर्स सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग आए हैं। प्रॉफिट नियरली 9% ग्रो हुआ डिस्पाइट NII ग्रोथ स्लोइंग डाउन टू जस्ट अराउंड 3%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ मेनली सपोर्ट हुआ लोअर प्रोविजंस और स्ट्रॉन्ग कॉस्ट कंट्रोल से। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बैंक स्मार्टर तरीके से ऑपरेट कर रहा है। और एक और पॉजिटिव चीज, क्रेडिट कॉस्ट शार्पली नीचे आई है, यानी स्ट्रेस कम हो रहा है। क्विक क्वेश्चन फॉर यू, आपके हिसाब से नेक्स्ट 5 इयर्स में इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइवेट बैंक कौन सा होगा? HDFC बैंक, ICICI बैंक या कोटक? कमेंट जरूर करिए। अब आते हैं क्वार्टर के बिगेस्ट पॉजिटिव सरप्राइज पे, लोन ग्रोथ। लास्ट ईयर अराउंड 5% के जोन में थी और अब डायरेक्ट 12% तक एक्सेलरेट कर गई है। ये इंडिकेट करता है कि मर्जर इंटीग्रेशन का प्रेशर अब ग्रेजुअली नॉर्मलाइज हो रहा है। लेकिन और भी इंप्रेसिव क्या था, डिपॉजिट्स लोन से फास्टर ग्रो हुए और बैंकिंग इंडस्ट्री में ये बहुत हेल्दी साइन माना जाता है। साथ ही स्मॉल डिपॉजिट्स का कंट्रीब्यूशन भी शार्पली इंप्रूव हुआ है, यानी फंडिंग क्वालिटी स्ट्रॉन्गर हो रही है। और ऑनेस्टली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल पॉजिटिव हो सकता है। अब बात करते हैं उस नंबर की जो मार्केट को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, एसेट क्वालिटी। ग्रॉस NPA अब सिर्फ 1.15% पे आ गया है और एग्रीकल्चर को हटा दे तो नंबर 1% से भी नीचे चला जाता है। ऑनेस्टली दिस इज इलीट लेवल बैंकिंग क्वालिटी और इसी वजह से प्रोविजंस भी शार्पली रिड्यूस हुए हैं, यानी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कुशन और स्ट्रॉन्ग हो गया है। आप कमेंट में बताएं, क्या HDFC बैंक का फिर से लॉन्ग टर्म SIP इन्वेस्टर्स का फेवरेट बन सकता है? HDFC बैंक की एक चीज कंसिस्टेंटली इंप्रेसिव रही है, एफिशिएंसी। कॉस्ट टू इनकम रेशियो स्टिल इंडस्ट्री के बेस्ट लेवल्स पे है और मैनेजमेंट ने क्लियरली सिग्नल दिया है कि टेक्नोलॉजी और AI पे अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगा। इंटरेस्टिंग पार्ट, ऑलरेडी 5 AI यूज केसेस लाइव हैं और मल्टीपल डेवलपमेंट में हैं। मतलब HDFC बैंक सिर्फ ट्रेडिशनल बैंक नहीं, ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल जायंट बन रहा है। और डिजिटल अडॉप्शन नंबर्स ऑनेस्टली वर्ल्ड क्लास लगते हैं। कैपिटल पोजीशन भी काफी कंफर्टेबल है। स्ट्रॉन्ग कैपिटल रेशियोज, हेल्दी लिक्विडिटी और कंटिंजेंसी बफर्स काफी सॉलिड लेवल्स पे हैं। सिंपल लैंग्वेज में, बैंक अग्रेसिवली ग्रो भी कर सकता है और शॉक्स अब्सॉर्ब भी कर सकता है। साथ ही शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी मिल रहा है। ये कॉम्बिनेशन यूजुअली मैच्योर कंपाउंडर कंपनीज में देखा जाता है। मैनेजमेंट का टोन ओवरऑल पॉजिटिव था, बट स्लाइटली कॉशियस भी। रीजन, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। लेकिन डिस्पाइट दैट, बैंक FY27 में ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन करना चाहता है। और एक हिडन जेम यहाँ AI स्ट्रेटजी भी हो सकती है। 100 मिलियन कस्टमर्स, 9,700 ब्रांचेस और $1 बिलियन टेक इन्वेस्टमेंट। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तो HDFC बैंक का मोट और डीपन हो सकता है। और अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपके हिसाब से नेक्स्ट मल्टी बैगर बैंकिंग स्टॉक कौन सा हो सकता है? कमेंट सेक्शन ओपन है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? HDFC बैंक फ्लैशी क्वार्टर नहीं था, बट स्मार्ट इन्वेस्टर्स यूजुअली फ्लैशी नंबर्स नहीं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस देखते हैं। लोन ग्रोथ इंप्रूविंग है, डिपॉजिट स्ट्रॉन्ग है, एसेट क्वालिटी बेस्ट लेवल्स पे है और टेक्नोलॉजी मोड डीपन हो रहा है। हाँ, निम प्रेशर और स्लोअर दैन सिस्टम ग्रोथ अभी वॉच करना पड़ेगा, बट ओवरऑल ये क्वार्टर एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी को रीइंफोर्स करता है। अगर आपको ऐसे फास्ट, स्मार्ट और डेटा ड्रिवन एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में हम डिकोड करने वाले हैं ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की Q4 रिजल्ट्स। और ट्रस्ट मी, कंपैरिजन बहुत इंटरेस्टिंग